ये षटतिला एकादशी, उसका तो नाम ही षटतिला है। यद्यपि 7 प्रकार के धान्यों में तिल का नाम है, सप्तधान्य में तिल का नाम है, तिल अन्न है, किंतु सामान्य विधि विशेष विधि सामान्य विधि को बाध करके उपस्थित होती है। आज की एकादशी ही षटतिला है, इसलिए आज व्रत में तिल भक्षण का ही विधान है। आज के दिन भगवान को तिल का भोग लगा करके तिल ही खाना चाहिए। 6 प्रकार से तिल का उपयोग आज करना चाहिए। तिलोदवर्ती, तिलस्नायी, तिल होता, तिलोदकी, तिलभुक, तिलदाता च षटतिला पापनाशिनी। शरीर में तिल का उबटन लगाकर स्नान करना, तिल को पीस करके, जैसे आजकल तो मिक्सी आ गई है, मिक्सी में भी पिस जाता है, तो तिल को पीस करके और स्नान करने के बाद, एक बार जल से ठीक से स्नान करने के बाद, फिर तिल के उबटन को अपने शरीर में मस्तक से लेके, एक भाग मस्तक से लेके हृदय तक, दूसरा भाग हृदय से लेके कमर तक, और तीसरा भाग कमर से लेके पैर तक, सर्वांग में तिल का मर्दन आज करना चाहिए। ये हो गया तिलोदवर्तन। फिर किसी तीर्थ में स्नान कर रहे हों, नदी में, सरोवर में, तो एक मुट्ठी तिल छोड़कर तब गोता लगाना, इसको कहते तिल स्नाई। और ऐसी सुविधा न होवे तो जिस बाल्टी में आप स्नान कर रहे हैं उसी में तीर्थ का जल छोड़ दो और उसी में तिल छोड़ दो और उस तिल से ही स्नान करना है। तिलोदवर्ती तिल स्नाई। फिर हवन करने बैठना है तो तिल से आहुति देना है, तिल होता। फिर तर्पण करना है तो तिल से ही तर्पण करना, तिलोदकी। और फिर आहार के रूप में तिल ही लेना है और ब्राह्मण को तिल दान करना है। ये 6 प्रकार से तिल का उपयोग करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। षटतिला पापनाशिनी। तो ये तिथि ही इस प्रकार की है कि इसमें तिल का उपयोग अनिवार्य है, विशेष विधि है। भगवान की दया से 5 प्रकार तो भगवत कृपा से आज हो गए हैं। तिल का उबटन भी हो गया, तिल स्नान भी हो गया, तिल होम हो गया, तिल तर्पण हो गया, और ठाकुर जी को तिल का भोग लगाकर तिल ग्रहण भी कर लिया। एक चीज रह गई, तिल का दान। तो वो व्यवस्था बन जाएगी तो आज शाम तक उसको भी संपादित कर दिया जाएगा। हमारे धर्म शास्त्रों में जहाँ कहीं जो कुछ लिखा है उसको अत्यंत श्रद्धापूर्वक मानना चाहिए, उसको यथाविधि करना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए और करने के बाद उसे भगवान के चरणों में अर्पित करना चाहिए। तो ऐसी पवित्र षटतिला तिथि को आज श्री हनुमान जी के मंगलमय चरित्र का हम स्मरण करेंगे। हमारे ब्रज में गिरिराज जी की तरेटी में महारास स्थली चंद्र सरोवर में स्थापित सूर्य श्याम गौशाला पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी का सत्संकल्प एवं पूज्य गुरुदेव का सत्संकल्प, उनके दोनों युगल महापुरुषों के सत्संकल्प से स्थापित सूर्य श्याम गौशाला, उससे हृदय से जुड़े हुए रश्मि भाई मुंबई में ही निवास करते हैं और आज कथा श्रवण करने आए हैं रेखा बहन के साथ। और प्रतिवर्ष सूर्य श्याम गौशाला में जो वार्षिक उत्सव होता है सूर्य श्याम गौशाला का, उसमें भगवान आपको ही मनोरथी के रूप में प्रतिवर्ष सेवा का सौभाग्य देते हैं। सभी ब्रजवासियों की, गिरिराज जी की, गौ माता की सेवा का सौभाग्य इन्हें मिलता है। और
क्रमशः श्रीमद् भागवत जी की कथा चल रही है। कितने साल हो गए? 13 वर्ष हो गए। 13 वर्ष हो गए लगातार। तो भगवान की बड़ी कृपा है। यद्यपि हनुमान जी का चरित्र भी ऐसा ही है कि उसको घंटा 2 घंटे में होने वाला नहीं है। हनुमान जी के संबंध में तो लिखा है, रामायण महामाला रत्नम वंदे नीलात्मजम। रामायण महामाला के रत्न ही हनुमान जी हैं। हनुमान जी का चरित्र अलग कर दिया जाए तो जैसे माला उसका नग निकल जाए, रत्न निकल जाए तो माला की शोभा नहीं है, ऐसे ही हनुमत चरित्र के बिना श्रीमद् रामायण रत्नमाला की भी शोभा नहीं है। ऐसा अद्भुत चरित्र श्री हनुमान जी का है। तो पहले भक्तमाल ग्रंथ के अनुसार जो नाभाजी और प्रियादास जी ने स्मरण किया है, उसके अनुरूप श्री हनुमान जी का हम स्मरण करते हैं। तत्पश्चात आगे यथामति यथा समय हनुमान जी की चर्चा करके हम अपनी वाणी को पवित्र करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री नाभा गोस्वामी जी ने हनुमान जी का स्मरण उन भक्तों में किया है जिन भक्तों की भक्ति स्वयं भगवान करते हैं। 2 प्रकार के भक्त होते हैं। एक भक्त तो ऐसे होते हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं, और एक ऐसे भक्त होते हैं जिनकी भक्ति स्वयं भगवान करते हैं। माने उनका इतना अगाध प्रेम भगवान में हो जाता है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। इसके अनुरूप वे निरंतर भगवान का स्मरण करते हैं और भगवान निरंतर उन भक्तों का स्मरण करते हैं। हनुमान जी की गणना उन्हीं भक्तों में है जो भगवान के प्यारे भक्त हैं, भगवान जिनसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं। भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। राम जी की महिमा गरिमा कैसी है? गोस्वामी जी के शब्दों में, जग पेखन तुम देखनी हारे, जग पेखन तुम देखनी